वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और अपन जो टॉपिक कर रहे थे वह था निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन में पीवाईक्यूज आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन है पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 3 तक, पाई बाय 6 से पाई बाय 3 तक सेक 2/3 एक्स कॉसेक 4/3 एक्स डी एक्स। सेक 2/3 और कॉसेक 4/3। 2019 का है। करो स्टार्ट। क्या करेंगे बताओ? हाँ, कौन सी प्रॉपर्टी लगाए? सीधा प्रॉपर्टी लगा दे। अच्छा, प्रॉपर्टी 4 अगर लगाते हैं तो क्या बनेगा? सेक किस में बदल जाएगा? देखो ये दोनों जुड़ के पाई बाय 2 बन रहा होगा। सेक बन जाएगा, किस में बदलता है सेक? कॉसेक में। और कॉसेक किस में बदल जाएगा? होगा क्या फिर? दोनों को जोड़ोगे तो होगा क्या? भाई कोई फॉर्मूला बनता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, या फिर इस तरह का कोई फॉर्मूला बनता तो प्रॉपर्टी लगाने का फायदा होता। अगर आप लगा के देखोगे क्या करोगे उससे बताओ? अगर प्रॉपर्टी नहीं लगा पा रहे तो डायरेक्ट पहले सेक और कॉसेक को साइन कॉस में बदल दो, फिर देखते हैं कुछ ढूंढते हैं। ठीक है, तो पहला काम हुआ पाई बाय 6 पाई बाय 3 1 अपॉन कॉस 2/3 एक्स 1 अपॉन साइन 4/3 एक्स। बदल दिया। अब देखो साइन भी प्रेजेंट है, कॉस भी प्रेजेंट है। जब साइन और कॉस जोड़े में आते हैं तो हम बनाते हैं टेन। टेन बनाने की कोशिश करते हैं, सीधी सी बात है। टेन और साथ में क्या बन जाता है? सेक स्क्वायर, जिससे उसको टी मानकर हो जाता है। अगर मुझे इसको टेन बनाना है तो किससे का भाग दूं? कॉस की घात भाग दूं, और भाग दूंगा तो गुणा भी करना पड़ेगा। गुणा कर देते हैं यहां पे। ये बन गया अपने आप में साइन बटा कॉस 10 बन गया। ये कॉस और कॉस गुणा में है, आधार समान तो घाते जुड़ती है। 2/3 प्लस 4/3 2 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 10 को मान लोगे टी। करो। कर लिया? नहीं किया? ये हो जाएगा पाई बाय 6, ये हो जाएगा पाई बाय 3, ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स ऊपर, और बटे में आ गया 10 घात 4/3 एक्स डी एक्स। 10x को माना t, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ऐसे किया। लिमिट चेंज करते हैं। x बराबर पाई बाय 6 पर t बराबर 10 पाई बाय 6 10 30। 10 30 का मान कितना होता है? 10 30 का 1/√3। और x बराबर पाई बाय 3 पर
पाई बाय 3 60 डिग्री √3। चलिए ये बन गया लिमिट्स, ये बन जाएगा 1/√3 से √3 तक t की घात बन जाएगा -4/3 और साथ में dt। -4/3 घात में एक जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा -4/3 + 1। ठीक है, -4/3 + 1 बटे में -4/3 + 1। ठीक है, कर दोगे अब तो आगे? तो आंसर लिख देता हूं मैं, आंसर आ रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलो कर लो पहले, थोड़ा 3 की घात में आ रहा है तो फिर पता नहीं हो नहीं हो। मुझे बताओ समाकलन कितना आया इसका, बोलो। एक मिनट, -4/3 में एक जोड़ा तो बनेगा माइनस का 1/3, है ना? माइनस का 1/3 बनेगा तो ये बन जाएगा -3 t की घात -1/3। ये बना, ठीक है। इसको 1/, में लिख लेते हैं तो 1/, ठीक है, √3 को ऐसे लिख सकते हैं भाई। ये हो गया 1/, t की घात 1/3, √3 को लिख दिया 3 की घात 1/2 करके, देन माइनस, फिर लिख दिया 3 की घात, ये अपने आप में 1/√3 है तो ये बन गया अपने पास, ठीक है। अंदर गुणा किया तो ये बन जाएगा 3 की घात, एक मिनट, थोड़ा सा इसमें ना चीजें वैसे नहीं आ रहा जैसा ऑप्शन चाहिए। एक कर लो आप तो, वैल्यू निकाल लो, मैं तो इसको थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंज कर रहा हूँ। -3 1/, t की घात 1/3, ठीक है। ये √3, ये 1/√3, तो ये माइनस हो जाएगा। √3 जब डालूंगा 1/√3 की पावर 1/3 माइनस √3 की पावर 1/3 ऊपर चला जाएगा, देन माइनस, ठीक है। 3 की पावर क्या बन गया, 1/2 गुणा 1/3, 1/6, 1/6 और साथ में एक और है, 1 + 1/6, समझ गए ना? ये भाई 1/2 है, 1/2 गुणा 1/3, 1/6 और ये 1 है घात, आधार समान घातें जुड़ती है। अब यहां पे आ जाओ, 1/2 और 1/3, 1/6 लेकिन माइनस का 1/6, 1 - 1/6, ठीक है, आगे ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया और कुछ नहीं, अब दिया ऐसा ही था ऑप्शन। आ गया, डन। आ जाओ सेकंड वाले पे, 0 से 2π sin 2x 1 + cos 3x, और ये जो है ब्रैकेट बड़ा वाला ये है महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है। sin 2x 1 +
cos 3x dx 0 से 2 पाई। महत्तम पूर्णांक फलन में दिया हुआ है, क्या करें बताओ कैसे करें? करने पर कितना आ रहा है? sin 2x। फॉर्मूला रखने से नहीं फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है अभी। अपन को तो पहले प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी ना भाई, ये दे रखा है तो कुछ जुगाड़ टेक्निक लगाओ। पहले तो एक बार a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं रफ में क्या कुछ बन सकता है जिससे हमारा काम हो सके। ठीक है, यहां लगा के देखा तो ये बनता है साइन में 2, यही बनेगा, ये बनेगा साइन 4 पाई माइनस 2x। बताओ कितना आएगा? करके देख लो, आता है ना सबको बदलना? ठीक है चलो, ये तो ये आ गया माइनस का साइन 2x। अब ये और चेक कर लेते हैं 1 प्लस कॉस 3x में क्या फर्क पड़ता है। तो कॉस 3x में चेक कर लेना है, कॉस 3 2 पाई माइनस x, कॉस 6 पाई माइनस 3x। ये आ रहा है, देख लो आ रहा है ये साइन जो 2x था उस पर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो माइनस का साइन 2x आ जाता है, और कॉस वाले पे अप्लाई करते हैं तो प्लस का कॉस 3x आता है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, इसका मतलब ओवरऑल जो फलन दिया हुआ है वो, और अगर इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई करें a प्लस बी माइनस एक्स तो वो माइनस में आ रही है टर्म, तो करो फिर अप्लाई, काम हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा आगे। करो अप्लाई, तो सीधा प्रॉपर्टी अप्लाई करो। अब अगर कब नहीं करते वो भी सुन लो, कब नहीं करते। अगर ये यहां पे प्लस की जगह माइनस बनाता, अभी क्या हो रहा है, पूरे का पूरा फलन सेम है, केवल माइनस बाहर आ रहा है ना, तो सम विषम वाला या कुछ भी जुगाड़ लग सकता है, देखेंगे वो क्या लग रहा है। लेकिन अगर ये यहां भी माइनस में बन जाता तो फिर कुछ बैठता नहीं अपने पास, क्योंकि दोनों सेम नहीं बनते। ठीक है, तब नहीं करते, तो अभी कर सकते हैं, करिए। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करो, ऑप्शन अब जल्दी से प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, दोनों को जोड़िए, 2i बराबर बन जाएगा। अब देखते हैं कल वाली क्लास किसको याद है। हाँ महत्तम वाला है, नहीं महत्तम वाला है। ये इक्वेशन 1 हो गई। जैसे प्रॉपर्टी अप्लाई करी आपने, ये i बराबर आया 0 से 2 पाई, ये आया माइनस साइन 2x 1 प्लस कॉस, हाँ आवाज आने लग गई सही, 3x dx। महत्तम पूर्णांक का कल बताया था, अगर महत्तम पूर्णांक तो क्या छोड़ के जाएगा, ये बताया था आपको, माइनस एक्स जो होता है वो होता है ये कल बताया था। तो ये चीज लिखी हुई है ये, तो इसको पहले बदल देते हैं, इक्वेशन 2 लिखने से पहले बदल देता हूं। ठीक है, कल बताया था ये, अब इसको बदल देते हैं तो ये बन जाएगा i इक्वल टू 0 से 2 पाई, दिस इज माइनस, यही पे लिख देता हूं, -1 माइनस साइन 2x 1 प्लस कॉस 3x dx। अब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ोगे तो ये पूरा प्लस का, ये पूरा माइनस का कैंसिल हो जाएगा, -1 रह जाएगा, -1 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दो, आंसर आएगा -पाई। आ गया -पाई। हाँ
करके दिखाऊं क्या? हो गया? ठीक है चलो, फिर भी थोड़ा सा टाइम लिख देता हूँ। ये 2i इज इक्वल टू 0 से 2 पाई, ये आ गया -1 dx, बस। तो i इक्वल टू आएगा माइनस का पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला नहीं कराया ना शायद, f ऑफ 2 बराबर 6 नहीं कराया ना। f ऑफ 2 बराबर 6 गिवन है, लिमिट x टेंस टू 2, 6 से fx 2t dt बटे में x माइनस 2। ऑप्शन भी लिखता हूं तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ए में आ रहा है 0, बी में आ रहा है ट्वाइस ऑफ f डैश 2, सी में है 12 f डैश 2 और डी ऑप्शन है 24 f डैश 2। x टेंस टू 2, n का कोई काम नहीं है यहाँ पे। करें स्टार्ट। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, इस तरीके से लिमिट को मिक्स करके समाकलन में यूज कर रहा है। लिमिट भी आ गई और समाकलन भी आ गया, दोनों मिक्स हो गए। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 2 बोला है तो पहले x बराबर 2 रख के देखता हूं यहाँ क्या बन रहा है। नीचे 0 बन रहा है, इसका मतलब अगर लिमिट सॉल्व करवा रहा है तो ऊपर भी क्या रहा होगा? 0 रहा होगा, यही रहा होगा, 0/0 रहा होगा। ठीक है, तभी तो लिमिट सॉल्व करवा रहा है हमसे। तो अगर 0/0 केस रहा होगा तो हम क्या मेथड लगाते हैं? लॉपिटल रूल। ठीक है, हाँ। अब लॉपिटल रूल क्या बोलता है? ऊपर वाले का अलग अवकलन और नीचे वाले का अलग अवकलन। चलो तो फिर शुरू जाओ। अब एल हॉस्पिटल में नीचे का अवकलन मैं कर देता हूं, ऊपर का आप कर दो। नीचे तक का तो आ गया 1, अब ऊपर वाले का कर दो। नीचे वाले का तो हो गया 2t। अरे भाई समाकलन है तो अवकलन उसको निरस्त करेगा ना, अवकलन उसको निरस्त करेगा। भूल गए वो चीज? समाकलन दे रखा है आपको यहाँ पे, इंटीग्रेशन का चिन्ह दे रखा है, ऊपर वाला है इंटीग्रेशन के साथ, क्योंकि dt में है ना, इसलिए ऊपर वाला इंटीग्रेशन के साथ है, वो ऐसे दे रखा है मैं। तो क्या बनेगा? टी स्क्वायर कैसे बनेगा यार? फिर तुम समाकलन फिर गलत कर रहे हो। अवकलन समाकलन को निरस्त करता है, तो क्या सिखाया था? निरस्त हो जाएगा। ऊपर वाली लिमिट डायरेक्ट जंप मारती है। अब जो अभी तक था, अगर यहां पे x होता तो आता 2x, अगर यहां पे x होता तो आता 2x। बोला था ऊपर वाली लिमिट आती है तो डायरेक्ट आता है, और लोअर लिमिट आती है तो माइनस के साथ आती है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है इसलिए। और केवल x वाली लिमिट आती है, कांस्टेंट वाली लिमिट नहीं यूज होती। इतनी बात तो बता दी थी कल। अब इसमें एक नया ट्विस्ट सुन लो। जब अभी तक जो सिर्फ x आ रहा था, अभी तक जो 2-3 क्वेश्चन किए थे, कल वाली क्लास में भी किए थे, उसमें x आया था। अब आज वाली क्लास में fx आ गया, फलन आ गया, मतलब sin x, cos x, tan स्क्वायर x, कुछ भी आ सकता है। तो होगा क्या? एक तो ये डायरेक्ट आएगा 2f ऑफ x, मल्टीप्लाई में इसका भी अवकलन होगा। ठीक है, अंदर वाले का चेन रूल चलता है ना, तो f डैश x। अब जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए थे उसमें ऐसा था, 0 से x या कुछ भी 2 से x मान लिया, और था यहाँ पे t dt। अब बोला गया इसका अवकलन करो, तो इसका अवकलन मैंने आपको सिखाया बेटा, ऊपर वाली लिमिट डायरेक्ट रहती है अगर ऊपर x है तो क्या आएगा इसका अवकलन? x। ठीक है, अब x का खुद का अवकलन क्या होता है? 1, तो वो जरूरत नहीं थी। ठीक है,
बट यहां पे क्या हुआ, एफ एक्स डायरेक्ट आया, ये आ गया ट्वाइस ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स में खुद एक्स है अंदर, तो फिर चेन रूल चलेगा, एफ डैश एक्स और आएगा। ठीक है, तो इसका ऊपर वाले का अवकलन क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ एफ एक्स डॉट एफ डैश एक्स। 2 का 2 आया, टी की जगह एफ एक्स ने जंप मार दिया और एफ एक्स का एफ डैश एक्स हो गया। ठीक है, लिखो। बस अब तो कर ही दोगे, फटाफट कर दो। कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई? सी ऑप्शन आएगा। एक्स की जगह 2 रखना है बस, और कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। ये अच्छा क्वेश्चन आया था 2019 के पेपर में। हाँ बोलो, सी ऑप्शन आएगा इसमें, क्या हुआ बोलो? यहां 2 रखोगे, जैसे 2 रखोगे, 2 एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 का मान दे रखा है 6, 12 बन जाएगा, 6 दूनी 12, एफ डैश 2। ये दे रखा है ना, मान दे रखा है। समाकलन हो गया ना, ये समाकलन के तो अवकलन निरस्त कर दिया, लिमिट निकालनी थी एक्चुअली। हो गया ना ये वाला, सी ऑप्शन। आ जाओ अब इस पे, एक्स कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4। कॉट के साथ डायरेक्ट है। पहले देखो, यहां पे अगर आप पायलट लगाने लग गए तो फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि कॉट के अंदर भी बहुत बड़ी संख्या बैठी है, और इनवर्स जो होता है वो पहले आता है, तो फिर वो फंसा देगा लास्ट में जाकर, है ना। तो कुछ फॉर्मूलों में जुगाड़ करना पड़ेगा पहले। अब फॉर्मूले में जुगाड़ करने के लिए कॉट के फॉर्मूले ज्यादा याद नहीं रहते, टेन के ज्यादा याद रहते हैं, तो पहले टेन में बदल लेते हैं। ठीक है, टेन में बदलने के लिए क्या होगा, 0 to 1 एक्स टेन इनवर्स 1 अपॉन आगे पीछे लिख दिया वो प्लस वाले दोनों। कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में बदलने का यही तो तरीका होता है, 1 अपॉन में चला जाता है ये वैल्यू, है ना। आगे यहां तक। अब यहां से ये x4 है, एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है। तो देखते हैं, 0 to 1 एक्स टेन इनवर्स फॉर्मूला बनाने का जुगाड़ कर रहे हैं। टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या बन सकता है? अगर a प्लस टेन इनवर्स a प्लस बी हो या टेन इनवर्स a माइनस बी हो, तो क्या बनता है? अगर नीचे प्लस आ रहा है तो फिर क्या बनेगा? टेन इनवर्स में माइनस हो, टेन इनवर्स में अगर माइनस मतलब ऊपर माइनस हो और नीचे तभी प्लस आएगा, 1 प्लस a गुणा बी, एक्स को मल्टीप्लाई वाई, जो भी फॉर्मूले में अपन ने जिस भी फॉर्मेट में याद कर रखा है। याद है? चलो सिंपल टेन का फॉर्मूला तो याद है। क्या होता है टेन का फॉर्मूला? अगर मैंने बोला आपसे टेन ए प्लस बी का सूत्र बोलो, तो क्या बोलोगे भाई? टेन ए प्लस टेन ए टेन बी, यही होगा। और अगर यहां माइनस है तो ये प्लस हो जाता है और इधर माइनस हो जाता है। मतलब ऐसा करता हूं, ये माइनस इधर प्लस, ठीक है, ऐसे होता है। अब यही सेम सूत्र जब टेन इनवर्स में यूज होता है तो थोड़ा सा रूप बदल लेता है। ये हो जाता है टेन इनवर्स एक्स, अब अपन को प्लस चाहिए तो माइनस वाला, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, और ये होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे में 1 प्लस, ठीक है, बटे में 1 प्लस एक्स वाई आ रहा है, 1 प्लस एक्स वाई।
ऊपर x माइनस वाई करके देखते हैं बनता है क्या, x माइनस वाई करके देखते हैं। ऊपर 1 लाना है, 1 को ऐसे लिखूं अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन रहा है ना। तो अब ये देखो tan इनवर्स x माइनस वाई बटे में 1 प्लस एक्स वाई, इसका मतलब ये पूरा जो है वो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र है। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 0 to 1 एक्स स्क्वायर है ना माइनस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये दो समाकलन में बदल जाएगा, एक बन जाएगा 0 to 1 एक्स tan इनवर्स एक्स स्क्वायर डी एक्स, और दूसरा बन जाएगा x tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। करो फिर आगे, टी भी मानेंगे। हाँ मानेंगे तो एक्स स्क्वायर को टी मानना पड़ेगा, उसका अवकलन मौजूद है। हाँ तो जल्दी से करो, आंसर बताओ कितना आ रहा है। थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन नो डाउट। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को टी मान लेना, उसका अवकलन मौजूद है, और इस वाले में एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी मान लेना, अवकलन मौजूद है। एफ ऑफ 2 बराबर 6, एफ डैश 2 बराबर 1/48, 6 से एफ एक्स 4t³ डी टी बराबर x माइनस 2 g ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 2 g ऑफ x पूछा है। बताओ इसमें भी कुछ टी माना होगा ये, तो ये बन जाएगा अपने पास x dx बराबर 1/2 dt, लिमिट बन जाएगी 0 से 0, 1 से 1, लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इधर वाले में x dx बराबर 1/2 dt, और लिमिट बन जाएगी या तो यहाँ जब 0 रखेंगे तो -1 और +1 रखेंगे तो 0,
है ना। एक बटा दो, 0 से 1 tan इनवर्स टी डी टी माइनस 1/2 -1 से 0 tan इनवर्स टी डी टी। tan इनवर्स टी का समाकलन क्या किया? अवकलन की आवाज आ रही है तेरे। 1/1 + x², 1/1 + x² अवकलन है। आइलेट लगाना पड़ेगा, तभी तो कहा बड़ा है। कर लोगे ना अब? tan इनवर्स का तो कर ही लोगे। इसको एक काम करो, टी अगर कंफ्यूज करे ना, दोनों टी एक चीज नहीं है, ध्यान रखना। ये वाला टी अपना अलग मतलब है, इस वाले टी का अपना अलग मतलब है। हाँ, तो या तो अलग अलग मान लो, इसको टी माना है तो इसको पी वाई क्यू T1 T2 कुछ भी मानो, बट अलग मान लो, तो कहीं एक साथ मत कर देना, कुछ भी मान लो। ठीक है, अब सिंपल समाकलन है tan इनवर्स का, आइलेट की मेथड से अप्लाई करना है और फिर लिमिट रखनी है। अब ये घर पे कर लेना, 2-3 लाइन छोड़ दो रफ में करके, फिर लिख लेना। कर लोगे ना tan इनवर्स का? तो कर ही लोगे यार। इधर आ जाओ इस पे, अब इस पे आ जाओ बेटा। अरे 2-3 लाइन छोड़ दो रफ में, पहले सॉल्व कर लेना और फिर यहाँ रख देना। मैं एक मिनट बता देता हूँ आंसर क्या आएगा। π/4 - 1/2, इसका आंसर आएगा फाइनल π/4 - 1/2 log 2, फाइनल आंसर आएगा। इसका समाकलन करोगे, लिमिट रखोगे, इसका समाकलन करोगे, लिमिट रखोगे, दोनों को माइनस करोगे, ये आंसर फाइनल आएगा। आ गया क्या? बस आ गया। ठीक है, तो ये बाकी जिनका नहीं आया घर पे कर लेना। अब आ जाएगा tan इनवर्स टी का समाकलन करना, कुछ नहीं। अब इधर आ जाओ, f(2) = 6, f'(2) = 1/48 ये दिया हुआ है। लिमिट x टेंड्स टू g(x) बराबर पूछा है। ये बताओ मुझे करके। सेम ईयर में अलग अलग शिफ्ट में सेम क्वेश्चन पूछ लिया। – 2019 की शिफ्ट में पिछला वाला क्वेश्चन था, वो भी सेम ही था। देखो इसमें पूछा क्या है, g(x) की वैल्यू पूछी है। g(x) बनेगा क्या यहां से, है ना? पहले तो g(x) बनाते हैं। ये बन जाएगा 6 से f(x) 4 t³ dt बटे में x - 2, यही बनेगा। ठीक है, अब यहां पे बोला लिमिट x टेंड्स टू 2, जब लिमिट लगा के देखा तो यहां 0 बन रहा है, बटे में 0 आ रहा है, इसका मतलब ऊपर भी 0 रहा होगा, और 0 रहा होगा तो क्या बनते हैं अपन, लॉपिटल रूल। 2019 में एक शिफ्ट में वो पिछला क्वेश्चन आया था, अभी जो कराया था इसके पहले, और दूसरी शिफ्ट में यह आया था, इसलिए शिफ्ट के पेपर जरूर देखते रहना। सीधा सीधा 4 नंबर का जुगाड़ मिल गया ना यार, सेम टू सेम ही क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा वैल्यूज आगे पीछे करके। तो ये बन जाएगा अपने पास। अब तो कर लो यार, पिछला वाला ही जैसा है, अब ये तो कर लो। लॉपिटल रूल लगाना है और आंसर बताना है। नौ है, लॉपिटल लगाओगे, नीचे तो हो गया 1, ऊपर का बताओ भाई।
4 fx का होल क्यूब, fx का होल क्यूब, और फिर अब तो गलती नहीं करोगे ना, बस अब 2 रखना है। तू बता तेरा आंसर क्या आ रहा है? हाँ हाँ, क्या कहना चाहते हो, कहना क्या चाहते हो तुम? तो क्या किसका अवकलन कर रहे हो? 4t क्यूब का अवकलन क्यों कर रहे हो भाई यार? ये समाकलन लगा हुआ है, उसने निरस्त कर दिया तो डायरेक्ट आता है ना यार। इसकी तो डायरेक्ट आता है, समाकलन उसको खा गया ना, अवकलन दोनों निरस्त हो गए एक दूसरे से, तो 4f(x) ऑफ क्यूब ये तो डायरेक्ट आ गया। अब ये लिमिट की वजह से fx का अवकलन हो रहा है, सिर्फ लिमिट की वजह से। मान रख दो इसमें 2, तो कितना बनेगा, ये f(2) बनेगा, f(2) का मान 6, तो 6 आ तो रहा है। सिंपल, ये डायरेक्ट इसमें अंदर कभी कुछ छेड़ मत करना, छेड़छाड़ नहीं करनी है, केवल और केवल लिमिट का अवकलन करना है। और ऐसे क्वेश्चन लगातार कंटिन्यू आ रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब अपने किसी ना किसी शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 2-4 शिफ्ट में आएगा ऐसा क्वेश्चन। अब किसकी शिफ्ट में अटकेगा पता नहीं, गलती मत करना। हाँ बहुत बढ़िया, अब तो नहीं करोगे? वो सही कर लेना पेपर तक। हाँ अभी आ जाएगा, अपने आप आएगा तब आ जाएगा। चलो कल वाले वैरायटी पे एक क्वेश्चन आ गया बीच में, 2020 का है, -π/2 प्लस π/2, 1/1 प्लस e की पावर sin x dx। याद है कल भी ऐसे क्वेश्चन आए थे काफी ज्यादा, 2020 में वापस आया है ऐसा क्वेश्चन। कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, e की पावर में बैठा है, e की पावर है तो a प्लस बी माइनस एक्स, वही नंबर 4 लगाओ और आंसर निकालो। अब इसका मैं नहीं बता रहा। करो ना, नंबर 4 प्रॉपर्टी लगा दो, फिर दोनों को जोड़ दो, जोड़ते ही e की पावर वाला हिस्सा कट हो जाएगा, आंसर निकालो फाइनल। एक मिनट चेक करते हैं।
आंसर आएगा इसका π/2। π/2 आ गया क्या सबका? π/2। ये e की पावर साइन एक्स है, ये केवल माइनस हो जाएगा e की पावर माइनस साइन एक्स। e की पावर माइनस साइन एक्स को आप अगले वाले में 1 करके लिखोगे तो इधर आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। जब दोनों जोड़ोगे, भूल गए कुछ लोग, ये बनेगा दूसरा वाला इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। भाई ये आएगा e की पावर माइनस साइन एक्स, इसको 1 करके लिखेंगे, लसा पर लेंगे तो ऊपर जाएगा, इस प्रकार का दिखेगा। दोनों को जोड़ेंगे, अब ये वाला करें। 0 to 0 होगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? कॉट एक्स अपॉन कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स। कॉट में कुछ नहीं हो पाएगा, पहले साइन कॉस में बदल लो। करें, जब कॉस में बदला होगा साइन कॉस में तो ये बदलना होगा 0 से π/2 कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब अगर प्रॉपर्टी लगाए तो कॉस साइन में बदल जाएगा, बट उससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये भी साइन हो जाएगा, इधर भी 1 प्लस साइन हो जाएगा, उससे होगा क्या? कुछ भी नहीं। तो प्रॉपर्टी लगाने का तो मतलब नहीं। इसी को हल करते हैं। ये डायरेक्ट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में खूब बार किया हुआ है, cos x बटा 1 प्लस cos x। ऊपर एक जोड़ोगे और घटाओगे, ऊपर एक जोड़ोगे और घटाओगे। 0 से π/2 जोड़ा तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos x बटा 1 प्लस cos x, और घटाया तो ये बन जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस cos x। एक जोड़ा और घटाया, ये कट गया, वापस वही काम आएगा। 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x/2। कुछ तो सोचने लग जाते हैं बस। ये 1 बन गया, cos स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, sec स्क्वायर, sec स्क्वायर का समाकलन पता होगा, पूरा समाकलन कंप्लीट करो। अरे ये निकालना है अपन को m गुणा n, इस फॉर्मेट में आएगा आंसर। करो देखें पहले, एक जोड़ा और घटाया, ठीक है, प्लस वाले के साथ तो ये आ गया और माइनस वाले के साथ ये अकेला आ गया। 1 प्लस cos x सूत्र याद करवाई रखा है। ये तो हो जाएगा π/2। सेक स्क्वायर का क्या होता है? 10 π/2। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान रखना पड़ेगा उसका भी। तो 1/2 का भाग लेगा, 1/2 बनता 2/1 हो जाएगा ना।
पाई/2 रखो 10 पाई/4, पाई/2 -1 आया है, ये बोल रहा है इस फॉर्मेट में लाओ। मतलब इस फॉर्मेट में लाने के लिए तो 1/2 कॉमन ले ले, पाई अकेला चाहिए इसको, बटे में 2 नहीं चाहिए, तो पाई -2/2, तो 1/2, m बराबर कितना बना, n बराबर थर्टी, ठीक है ना। जीरो से 2 पाई x साइन 8x, ये आया, ये तो आया होगा, ये भी नहीं आई तो गलत आई है, फिर यही आ रही है। कैसे? अच्छा ठीक है, फिर वो फॉर्मूला बदल दिया। एक्स आ रहा है यहाँ पे, साइन में आ रहा है, बटे में साइन और कॉस दोनों आ रहे हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी शुरू करते थे, कोई एक्स को हटाने के लिए, एक्स को हटाने के लिए नंबर 4 ही बाहर निकाल देगा एक्स को। नंबर 4 मतलब ये हो गया कैपिटल आई इक्वल टू, अब प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करो, ये बनेगा कैपिटल आई 0 से 2 पाई, एक्स की जगह आ जाएगा 2 पाई माइनस एक्स, साइन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या 2 पाई में से, और कॉस पे, दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2 पाई के साथ में। हाँ नहीं 2 पाई में वैसे भी नहीं पड़ेगा, हाँ तो वो तो हो गया, नहीं डायरेक्ट नहीं लगाना, गलती हो जाती है बहुत बार। आ गया ये, हाँ लगा सकता अगर तू कंफर्टेबल है तो लगा सकता है, ठीक है। ये आ गया बेटा, ये देखो अब ये पूरी टर्म कौन सी वाली जो मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं, ये पूरी टर्म एक बार 2 पाई से गुणा हो रही है और एक बार माइनस एक्स से हो रही है पूरी टर्म, ये जो ब्लू वाली टर्म है पूरी एक बार 2 पाई से गुणा हो रही है और एक बार माइनस एक्स से। अब जब पहले और दूसरे समीकरण को जोड़ेंगे तो ये पूरा प्लस एक्स से गुणा हो रखा है, देखो इधर, और इधर वाला ये माइनस एक्स से गुणा हो रखा है, जब जोड़ेंगे तो प्लस एक्स के साथ और माइनस एक्स के साथ वाली टर्म पूरी कट जाएगी, क्या बचेगा अब आपके पास 2 पाई और ये पूरी टर्म, ये बचेगा जोड़ने पे, समझ गए, ठीक है। तो करो फिर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, टू आई इज इक्वल टू 2 पाई 0 to 2 पाई साइन 8 अपॉन या तो अलग अलग करके लिख लो, पहले गुणा करके अलग अलग करके लिख लो, फिर जोड़ लेना तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, ये बच जाएगा जिसको ऐसे दिक्कत आती है।
अब क्या करें? आठ तो नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है बेटे। तो बोलो अब क्या करें? अलग अलग कर ले, कैसे? अच्छा ऐसा, पूरा पूरा साइन और कॉस में है। पहले सबसे पहले लिमिट पे ध्यान दीजिए। लिमिट 2 पाई है, 2 पाई को अपन तोड़ सकते हैं इसके गुणज के रूप में आवर्तनांक के। कितना होता है साइन और कॉस का आवर्तनांक? पाई बाई 2। पहले नहीं तोड़ सकते थे। पहले क्यों नहीं तोड़ सकते? पहले एक्स था, पहले एक्स बैठा हुआ था, इसलिए नहीं तोड़ सकते थे। अब केवल और केवल साइन और कॉस में रह गया एक्स, बाकी कहीं नहीं है, देखो। ठीक है, तो इसके आवर्तनांक के पदों के रूप में तोड़ देते हैं, तो पाई बाई 2 के रूप में टूट सकता है। तो 2 पाई को कैसे तोड़े कि पाई बाई 2 बन जाए? 4 के साथ में। तो आई बराबर 4 पाई, लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाई 2 साइन 8 अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे? कौन सा वाला पाई? आई चार आ गया ना बाहर, क्या हो गया? कौन सा गुणा भाई? 2 पाई को कैसे लिखा? 4 गुणा पाई बाई 2, तो 4 बाहर निकाल दिया बस। ठीक है, अरे भाई ये 2 पाई को हमने लिखा है और ये 4 भाग के बाहर आ गया, हो गया। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे? फोर्थ प्रॉपर्टी। 0 से पाई बाई 2 है, तो ये पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, इधर पाई बाई 2 माइनस एक्स, इधर पाई बाई 2 माइनस एक्स। साइन की जगह कॉस बदल जाएगा, दोनों को जोड़ोगे एक आ जाएगा। तो 2i बराबर 4 पाई 0 से पाई बाई 2 1 dx। पाई स्क्वायर सही है, कहां पे करते? यहां पे। तो समझ नहीं पा रहा। अच्छा 2 पाई को 1/4 से गुणा कर दे तो क्या क्या है बोल रहा है? अरे भाई आवर्तनांक पाई बाई 2 होता है, तो पाई बाई 2 के पदों में ब्रेक करना है। अरे यार ये 2 पाई है, इसको पाई बाई 2 में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखे? इसको 1/4 से गुणा करो, तो 4 से भी तो अगर 4 से गुणा भाग दिया है तो 4 से गुणा भी तो करना पड़ेगा। तो मतलब ही खत्म हो जाएगा। 2 पाई का तूने तो वो बना दिया पाई बाई 2, ऐसा थोड़ी ना होता है। पदों में कन्वर्ट करना है बेटा, 2 पाई को पाई बाई 2 के पदों में कन्वर्ट करना है। तो ये बताओ मुझे 2 पाई कब आएगा? किससे गुणा करने पे आएगा? पाई बाई 2 को किससे गुणा करूंगी 2 पाई आ जाए? 4 से। ऐसे लिख सकता हूं ना, इस चीज को लिखा है ऐसे। 5 को अपन कभी 3 प्लस 2 लिखते हैं, कभी 6 माइनस 1 लिखते हैं, उसी प्रकार है। करो अब ये पूरा, पाई स्क्वायर आएगा आंसर। ये करोगे, ये 2 से ये 2 बार कट जाएगा। आई बराबर 2 पाई गुणा में पाई बटा 2 पाई स्क्वायर। ठीक है, 2 बार प्रॉपर्टी लगाई, नंबर 4। अगला लिखिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 टू x
लिमिट एक्स टेंस टू 0, 0 टू एक्स टी साइन 10t dt। वैल्यू बता दो अब। जीरो आ रहा है? हाँ है, ऑप्शन में है जीरो भी। जीरो सही है। वन माइनस कहाँ है? इधर आ जा, इधर दोनों आगे जाओ। तो तू भी आ जाओ, दोनों आ जाओ। जिसको नहीं दिख रहा आगे आ जाओ। जूम करने का ऑप्शन तो है नहीं इसमें। करो भाई समाकलन जल्दी। आ रहा है अब? कौन सा रूप बन रहा है ये? 0/0 लॉपिटल रूल। टेन टी 10 टी। ठीक है, लॉपिटल रूल लगाओगे, लॉपिटल लगाते ही पूरा तो डायरेक्ट एक्स क्या होगा, यहां आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? एक्स एक्स का मान 0 रखा, एक्स है तो अवकलन तो कुछ होगा ही नहीं, एक्स का अवकलन एक ही होता है, तो आगे बढ़ना डायरेक्ट मान रखा और काम हो गया। आ गया? अगला सेकंड शुरू करो भाई। हाँ, अल्फा 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 में अल्फा का मान बता रहा है। हाँ जी, मॉड है, बिल्कुल बिल्कुल मॉड है साहब, बिल्कुल मॉड है। तो लिमिट ब्रेक करोगे, करनी ही पड़ेगी। कहां से कहां तक लिमिट ब्रेक करोगे अब ये बता दो बस। -1 से 0 और फिर 0 से 2, सीधा 2। क्यों? मॉड है ना, सिंपल मॉड है। मॉड के अंदर कुछ होता तो देखना पड़ता। मॉड सिंपल मॉड है तो क्या होता है, 0 से छोटा होता है तो माइनस और 0 से बड़ा होता है तो प्लस। तो कर दो। दो पार्ट में तोड़ दो लिमिट को, -1 से 0, 0 से 2, दो अलग अलग समाकलन बना के हल करो। किसी का अल्फा आ गया तो बता दो। पूरी क्लास में ऐसा कोई नहीं जिसको
-1 तो नहीं आ रहा यार, ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन है -1 से 0 के लिए क्या लिया e की पावर में, और 0 से 2 के लिए मॉड कैसे काम करता है यार, जब x का मान 0 से छोटा है तब माइनस, तो ये x का मान 0 से छोटा ही तो है, 0 से छोटा तो माइनस, तो ये प्लस बन गया। ठीक है, अब आते हैं इस पे, e की पावर अल्फा x का समाकलन, e की पावर अल्फा x अपॉन में अल्फा आ गया e की पावर माइनस अल्फा x ठीक, 4 e की पावर 0 1 अपॉन क्या कह रहे हो बेटा, 1 अपॉन e, माइनस का अपॉन e, अल्फा का मान कितना रहा है, 4 दोनों का कॉमन आ जाएगा। देखो ये 4 माइनस 4 e की पावर माइनस अल्फा, माइनस 4 e की पावर माइनस 2 अल्फा प्लस का 4, 4 और 4 8, 5 माइनस 8 माइनस का 3। ठीक है, तो माइनस का 4 e की पावर माइनस अल्फा माइनस का 4 e की पावर माइनस 2 अल्फा बराबर माइनस का, ठीक है। अब यहां पे -4 दोनों का कॉमन लेके उधर भेज देते हैं, तो e की पावर माइनस अल्फा प्लस e की पावर माइनस 2 अल्फा तो e की पावर माइनस 2 अल्फा आ गया, e की पावर माइनस अल्फा आ गया, मतलब ये अपने आप में e की पावर माइनस अल्फा को और e की पावर माइनस 2 अल्फा क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, समीकरण बन जाएगी, नहीं समझे। तो टी स्क्वायर बन गया ये अपने आप में, ई की पावर माइनस अल्फा।
अब यहाँ पे कोई दिमाग भी लगा सकता है, देखो टी स्क्वायर प्लस टी बराबर 3/4। कोई ऐसी वैल्यू ढूंढ लो टी की जिसका वर्ग और खुद 3/4 बन जाए। सॉल्व करने से बढ़िया है ना, देखो तो सही, सोचो तो सही। देखो ये तो पता लग रहा है, देखो टी स्क्वायर है तभी 4 आया होगा। देख लो, रख के देख लो। आ रहा है ना, 1/4 प्लस 1/2, तो t बराबर 1/2, तो e की पावर माइनस अल्फा बराबर 1/2। लॉग लेंगे, लॉग लेंगे तो ये बनेगा माइनस अल्फा। अच्छा पहले इसी को सीधा कर देते हैं ना, e की पावर माइनस अल्फा है तो e की पावर प्लस अल्फा क्या होगा, 2। अल्फा बराबर लॉग लेंगे तो दोनों तरफ लॉग लिया है, दोनों तरफ। अच्छा अगर यहां पे ये बोला जाए एंटी लॉग लेना है इसमें लास्ट में, तो क्या बनेगा, तो ये तुम्हें केमिस्ट्री में आया नहीं था, तो सर बोल रहे थे आता ही नहीं केमिस्ट्री वाले मैथ्स वाले क्लास में। इसके सामने बोल रहे थे कल, विनीता भी वही थी और आकाश था। हाँ ये भी यही था, बोल रहे थे ना सर कि मैथ्स वाले बच्चों को भी नहीं आता एंटी लॉग लेना। मैंने लॉग तो पढ़ा दिया, पूरा लॉग का इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन कराया है, प्रूफ भी है मेरे पास। हाँ तभी तो कह रहा हूँ प्रूफ भी है मेरे पास। ठीक है कर लो बेटा, हो गया। एंटी लॉग लेना मतलब लॉग हटाना यार। लॉग कैसे हटाते हैं, ये निकल के टोपी बन जाता है, वही तो है, 2 बराबर e की पावर अल्फा। हाँ बस इसे एंटी लॉग बोलते हैं। कर लो। हाँ बस मान ही निकालना था अल्फा का, लिखना है जिसको कर लो। अरे वो इसलिए पूछा, कल केमिस्ट्री वाले सर ने बोल रहे थे कि स्टूडेंट्स नहीं निकाल पाए, मैथ्स वाले बच्चे भी एंटी लॉग, तो मैंने पूछा इसलिए, भाई पता तो है ना एंटी लॉग किसे बोलते हैं। मैंने कहा यार बताया था मैंने, तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कराए थे लॉग में। तो वो बेस तो तुमने ध्यान रखना पड़ेगा। अरे तू तो था ही नहीं है, तो उस क्लास में था ही नहीं। अच्छा ये निकालना सिखाऊं तेरे को कैसे निकालते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन, ओके। या यहाँ से ये 2 ब्रेक करा गया, ये 2 ब्रेक करने के बाद समाकलन हो गया, समाकलन अल्फा से अल्फा कट गया, ये अल्फा से अल्फा कट गया, ये माइनस बाहर निकाल दिया तो -4 हो गया। कोई बात नहीं, अब जल्दी कर ले जो लिख रहे हो। लिख लिया क्या, अगले करे ये लिखा हुआ अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ, इतना टफ नहीं था। ठीक है इतना टफ नहीं है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। e की पावर समाकलन तुम्हें आता है तो बचपन से, इसका तो इतनी बार तो फिजिक्स केमिस्ट्री में कर लिया होगा इसका समाकलन। हाँ नहीं था यार, यहां फंसे क्या, जब भी इस तरह का बने तो समीकरण बनाने की कोशिश किया करो, जब भी ऐसे वैल्यूज कुछ हो ही नहीं सकता तो। चलो आ जाओ अब यहाँ पे, e की पावर x, x की पावर x 2 प्लस लॉग x समाकलन करना है। ये हटा दूं ना, लिखना है क्या, देखो कर लेगा। देखो यहाँ पे e की पावर x आ रहा है, इसका मतलब e की पावर x में अगर कॉम्प्लिकेट है तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, e की पावर x ब्रैकेट में fx प्लस उसका अवकलन f डैश x, तो बन जाता है e की पावर x fx। पहले वो जुगाड़ लगाते हैं क्या बन सकता है, क्या हो सकता है क्या।
अब उसकी पावर x के साथ में आ रहा है x की पावर x, तो पहले x की पावर x का अवकलन पता होना चाहिए। तो x की पावर x का अवकलन क्या होता है? तो क्या करेंगे, u बराबर x की पावर x लिया, log u बराबर अब 1/u du अपॉन dx बराबर x का 1 log x बैठा हुआ है प्लस x एज इट इज 1/x कट गया। du अपॉन dx x पावर x, ठीक है भाई, फलन और उसका अवकलन चाहिए। अगर अवकलन ये है, यहां पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसी में 1 छुपा हुआ है, 1 प्लस 1, तो ये बन गया 1 से 2 e की पावर x, x की पावर x 1 प्लस log x, x की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई किया, e की पावर x अंदर गए तो x की पावर x प्लस बन गया रूप। तो ऐसे देता है, कर लो भाई, पहचान गए ना अब तो। कर लो कर लो कर लो कर लो। अपॉन में एक्स क्यूब लिमिट ऐसे क्वेश्चन लगातार कराता तो पता ही नहीं चलता समाकलन करा रहा हूँ या लिमिट करवा रहा हूँ, है ना। अगर ये 4-5 जो 6 क्वेश्चन आए हुए हैं सब एक ही सीक्वेंस में चलाते तो टॉपिक ही पता नहीं चलता निश्चित समाकलन चल रहा है कि लिमिट चल रहा है। हाँ तो भाई ये कर दिया, कर लो। इसका आंसर देख लेते हैं। ये बन जाएगा e की पावर x मल्टीप्लाई x पावर x 1 से 2 रखा तो देखने में इतना बड़ा सा दिख रहा था, 1 2 3 4 5 ऐसे बड़ा बड़ा, ठीक है। तो ये e की पावर x में जब भी कॉम्प्लिकेट टर्म आए ना तो कहीं ना कहीं वो आपसे ये प्रॉपर्टी का यूज करवा रहा है, ऐसा होता ही है। चलो अब ये वाला ये तो कर दो, अब आप ही निकाल दो इसका। क्या कह रहा है? अच्छा इससे ये कैसा आया यही पूछ रहा है ना तू? यही है वो, पहले प्रॉपर्टी बोली थी मैंने, e की पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx बराबर होता है e की पावर x fx। यहां पे fx है फलन ये वाला और ये पूरा है उसका अवकलन। ठीक है वे चल सब तू कर। अब ये वाला एक तो नहीं आ रहा, 1/6 वो भी नहीं आ रहा। हाँ 2/3 सही है भाई, वेरी गुड। बाकी भी करो यार, ये वाला तो करो। अब ये एक क्वेश्चन आ ही रहा है, हर साल आ रहा है, हर साल आ रहा है।
किसी ना किसी सेट में तो आएगा ही फिर, है 0 से एक्स स्क्वायर है, वही नीचे 0 है तो ऊपर भी 0 रहा होगा, लॉपिटल लगाना है, अवकलन करें। नीचे वाले का अवकलन तो मैंने कर दिया, ऊपर वाले का आप कर दे। अच्छा क्या सिखाया था भाई, ये जो है पहले अंदर डायरेक्ट जंप मारता है, डायरेक्ट मारेगा साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब साइन एक्स, ये तो आ गया डायरेक्ट साइन एक्स, और फिर 2x, शाबाश, एक x से एक x तो गया, अब साइन एक्स बटा एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट तो लगी हुई है ना अभी भी, जब तक x है तब तक लिमिट लगी हुई है, वहां पे मौका दूसरा नहीं मिलेगा। -5/2 cos स्क्वायर एक्स, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे, 3 की पावर x आ गया, नंबर 4, अब कर जाओ ये, मैं अगला लिख रहा हूं, ये अब आप करो फटाफट। हाँ, -5/2 से +5/2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + 3 पावर x। नेक्स्ट क्वेश्चन, -2 से +2 मॉड में 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 dx। 2021 के क्वेश्चन है दोनों। करिए भाई, करो। नंबर 4 प्रॉपर्टी नहीं लगा पाओगे? क्या होती है नंबर 4 प्रॉपर्टी? ए और बी क्या है इसमें? आंसर बोल क्या आ रहा है तेरा? 5/4 ऑप्शन तो है। सही है 5/4। तू क्वेश्चन कर यार, और तू अगला कर। हाँ कर लिया।
अरे 12वीं क्लास पढ़ के आए हो ना सब। पाई बाय 4। 12वीं क्लास ए और बी पहचाना नहीं आ रहा। इंटीग्रेशन में लिमिट हमेशा क्या लगती है, ए से बी तो लगती है, तो फिर ए और बी पहचानना क्या है। कितना पुट करोगे, एफ ऑफ एक्स बराबर ए प्लस बी, ए और बी दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो एफ ऑफ माइनस एक्स, तो सिंपल एक्स की जगह माइनस एक्स रखना है। आई बराबर माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, कॉस में माइनस खा जाएगा, 1 प्लस 3 की पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, 3 की पावर माइनस एक्स, 1/3 की पावर एक्स, प्लस अपन लिया 3 की पावर एक्स इधर जाएगा और ऊपर जाएगा, पाई बाय 4। ये आ गई नंबर 2, दोनों को जोड़ दो, आई प्लस आई 2i हो जाएगा, यहां हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, कॉस स्क्वायर एक्स दोनों के पास है, कॉमन आ जाएगा, कॉमन आके 1 प्लस 3 पावर एक्स और बटे में ऑलरेडी 1 प्लस, कट गया। जब भी माइनस से लेकर लिमिट प्लस तक को अपन क्या चेक कर सकते हैं, समय विषम है, अगर पता लग सकता है तो लगा लो। कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस वैसे भी समफलन होता है, स्क्वायर और है तो समफलन है, समफलन है तो क्या हो जाता है, लिमिट ये 2i जो है वो बन जाएगा अपने पास ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, समर विषम में लिखवाया था ये चीज। सम फलन और विषम फलन में लिमिट ब्रेक हो जाती है ना इस प्रकार से, 2 से 2 कट हो गया। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया हमारा, i बराबर 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स। वापस से प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करेंगे, ये कॉस स्क्वायर एक्स इस बार क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, दोनों को जोड़ेंगे तो 2i बराबर बन जाएगा 0 से पाई बाय 2 1। वन कॉस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस 2x लिख दिया, हाँ कर सकते हो। प्रॉपर्टी इजी लगती है लगाने में निश्चित में, इसलिए प्रॉपर्टी लगाई है। पाई बाई 8 आ रहा है, ये बता तूने इधर इधर तक लाया या इधर ही कर दिया, इधर ही कर दिया, यहाँ तक लाया, 0 से पाई बाय 2 तक लाया। यहीं पे ही है ना, तो यहीं पे ही है ना फिर तो 2i बराबर माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखा, 1 प्लस कॉस 2x बटा 2, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, ये किया, ठीक है।
2i बराबर 1/2 बाहर ले लिया, एक का समाकलन क्या होगा x, एक का समाकलन x, लिमिट रखेंगे π/2 माइनस π/2 कितनी हो जाएगी, अब cos 2x का समाकलन बता, बटे में ये हो जाएगा इधर, और ये 1/4 समाकलन कर रहे हैं अपन, हाँ हाँ प्लस 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 समाकलन कर रहे हैं प्लस, और ये हो जाएगा माइनस π/2 प्लस π/2। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ गए? ठीक है, अब रखे π/2, π/2 रखेगा तो साइन पाई 0, हो गया अब तो। वहां से नहीं पता चलता बेटा, आगे तो, अरे आ तो सही, तो मैं बिठाता हूँ तेरे को, आजा, अरे आजा आगे, मैं बिठाता हूँ, आजा, हाँ इधर आजा आराम से, अकेला सिंगल में, इधर आजा, तो इधर आजा इसके पास, हाँ बोल, ये वाला 2 कैसे है, ये माइनस π/2 से प्लस π/2 है। ठीक है, माइनस π/2 से प्लस π/2 में कौन सा फलन चेक करते हैं अपन, सम विषम, विषम होता है तो डायरेक्ट क्या हो जाता है, विषम होता है तो डायरेक्ट क्या हो जाता है, प्रॉपर्टी पढ़ाया इसको, सम विषम वाली, नंबर 5, नंबर 5 की प्रॉपर्टी लिखी हुई है तेरे पास, देख के आप वो वाला करो जो, बाकी ये वाला शुरू कर दो, -2 से +2 है, पहले अंदर गुणनखंड करो अगर बन सकता है तो, 3 कॉमन ले लो, x² - x - 2 गुणनखंड बनेंगे x - 1 या x + 1, क्या बन रहा है देख लो, ठीक है, गुणनखंड बना के रखो, मैं बताता हूँ आगे, एक बार इसका सुलटारा कर दूं फिर, मिला। अब ये देख cos² x कौन सा फलन है, अरे उसके बाद लिखी हुई देख ले अभी, देख अब इधर, ये कौन सा फलन है, cos² है तो समफलन है, समफलन है तो समफलन के लिए देख उसमें लगेगी कैसे, नंबर 4 प्रॉपर्टी लगती है यार 400 बार, और जब लिमिट माइनस से लेकर प्लस तक होती है तब अपन सम विषम और चेक कर लेते हैं बस, और कौन सी प्रॉपर्टी लगाई यार, स्पेशल लाइन बोली थी बार बार, और देख ये घर पे लिखी थी इसने सोते हुए, उन्नीस आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, तो समफलन में ये लिमिट है ना, ये 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है, 2 आगे आ जाता है और 0 से बन जाती है, इसलिए 2 आया है, लिमिट ये माइनस की जगह 0 हो गया। हाँ भाई अभी इधर आते हैं, चलो अब बताओ मुझे, सबसे पहले इसे गुणनखंड करेंगे, 3 बाहर लेंगे, मॉड में है 3 के ऊपर मॉड कोई काम नहीं करेगा, तो 3 बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास 3 -2 से +2 x² - x - 6 dx। ठीक है, 3x² 3x, सही है ना, सॉरी 2,
हाँ, आप गुणनखंड बता दो एक बार, इसके क्या बन रहे हैं? x माइनस अरे मुझे गुणनखंड बताओ, गुणनखंड बताओ। x प्लस 1 x माइनस 2, बिल्कुल ये आ गया। -2 से +2 तक x बराबर -1, x बराबर 2। कहां पे पॉजिटिव आ रहा है, कहां पे नेगेटिव, इधर चेक कर लेते हैं। -1 के पास में 0 भी बनेगा, 0 बनेगा, 0 रखा, 0 पॉजिटिव, 0 - 2 नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, तो ये अपने आप पॉजिटिव। ठीक है, तो -2 से -1 टूटेगी लिमिट, और -1 से +2 टूटेगी। जब -2 से -1 टूटेगी तो ये मत यूज करना, अब आप तो ये यूज करना फलन। तो गुणनखंड में वापस से गुणा करना पड़ेगा ना, समाकलन करने के लिए तो गुणा ही करना होगा, तो ये यूज करना। वापस कर देता हूं मैं, चलो। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब उसके बाद ये नंबर लाइन बना ली, नंबर लाइन अपनी -2 से +2 जाएगी, इसका -1 मिला, इसका +2 मिला, दोनों शो कर रख दिए। ये नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, क्लियर हो गया। अब बनाते आगे, तो ये हो गया 3 से गुणा -2 से -1 तक, पॉजिटिव आएगा, मतलब x² -x -2। 3 से गुणा का ध्यान रखें। ये माइनस का आएगा, मैंने माइनस यहां ले लिया। ठीक है, बस अब कर दो समाकलन, सिंपल समाकलन है, लिमिट रखनी है, आंसर आ रहा है 19 आ रहा है ना। मुझे लगा था 11th कमजोर होगी, तुम्हारी तो 12th भी कमजोर है यार। प्रॉपर्टी, अच्छा ये बताओ अपन ने, तो फिर 12वीं वाली पढ़नी पड़ेगी तुझे पहले। अब 12वीं वाली पढ़ने के लिए 12वीं क्लास चलती है, बना रखी है। कोई बात नहीं, अब कर लो, अब कर, अभी कर, अभी कर, अभी कर। इसका तो आएगा 19, कर लेना सॉल्व, सबको समाकलन आता है, ये वाला तो आता है। x³ - x², अब वो देख लेना। अब ये वाला करो, ये वो वाला है, लिमिट r/n बनाना है। सबसे पहले इसको समीशन में कन्वर्ट करते हैं, सिग्मा में बांधो इसको। सिग्मा में कैसे बांधोगे, पहले पहचान करो
देखो यहां n+1 हुआ है और उससे पहले 1/n है, इसका मतलब पहले क्या रहा होगा, n/n+0 का होल स्क्वायर। पहला पद तो पहचाने, तो पहला पद रहा होगा इसमें n/n+0 का होल स्क्वायर, ऐसे रहा होगा, तभी 1/n आया। फिर ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, आखिरी पद में कुछ भी नहीं कट रहा, सिंपल, सब सही है। अच्छा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, समीशन ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, पहले से ही r बराबर कहां से शुरू करूं, बोलो। ठीक है, ये लो, ठीक है, 0 से शुरू करूं। आखिरी पद कैसे बनेगा इसमें बताओ मुझे, लिमिट क्या लगाऊं, शाबाश। तो ये बन गया आपके पास फॉर्मेट सिग्मा वाला। अब इस फॉर्मेट को हल करना है। करो, 19 तो आ गया, ये रहा। सीक्वेंस में आया करो। पदों की संख्या कितनी है, ये n है, ठीक है। जब n पदों की संख्या होती है तो लिमिट जाती है 0 से 1, और 2n होती है तो 0 से 2, 3n होती है तो 0 से 3, 4 और 4n होती है तो 0 से 4, ठीक है। हमको बनाना है n/r, क्या कॉमन लू अंदर से, n कॉमन ले ले, r/n बन जाएगा। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n 0 से n-1, अब ये बन जाएगा इंटीग्रेशन। देखो ये पूरा फॉर्मेट में आ चुका है, 0 से 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आंसर आ रहा है इसका, अरे हाँ, वो उसने बोला भी ध्यान पड़ा, 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, भाई 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है ना। एक बटा एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, एक्स की घात -2, -2 प्लस 1 बन के, है ना। तो सिमिलरली इसका भी क्या होगा, -1/1 प्लस एक्स, और लिमिट रख देंगे 0 से 1, 1 रखा तो ये बना माइनस का, और 0 रखा तो देखो, हाँ बोलो बोलो बोलो, कहाँ पे,
ये तो पता लग रहा है n बटा n प्लस 1 का होल स्क्वायर, n अपॉन n प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इससे पहले क्या रहा होगा, n अपॉन n प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो सब में वही फॉर्मेट चल रहा है, तो मैंने लिख दिया n अपॉन n प्लस r का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख दिया। अब आगे देख, r की वैल्यू यहाँ 0 थी, यहाँ 1 थी, यहाँ 2 थी, तो 0 से शुरू करी, कहां तक जाएगी, आखिरी पद पे देखो 2n माइनस 1 है। कैसे आ सकता है 2n माइनस 1, इसमें r क्या रखूं कि 2n माइनस 1 आ जाए, r का मान n माइनस 1 रख के देख, n प्लस n माइनस 1। आ गया। इसलिए क्लास सीक्वेंस में और ड्रॉप मत किया करो बेटा, समाकलन समाकलन छोड़ दोगे ना, साफ हो जाएगा। ये मतलब इससे ये कैसा है, एन स्क्वायर कॉमन ले अंदर से, आर बटा एन जो होता है वो एक्स बनता है, आर बटा एन। अरे ये तो लिमिट में भी कराए अपन ने, लिमिट में भी क्वेश्चन किए ऐसे। वापस रोज की रोज क्लास तो देख ही के आया करो यार, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सारा। मतलब नहीं याद रहता तो देखो फिर, और क्या, कुछ तो सॉल्यूशन करो। छह से 16, ये यहाँ पे एन स्क्वायर एन कॉमन लिया अंदर से, हर में से, ठीक है ना, ये आर बटा एन एक्स बन जाता है। और ये फॉर्मेट है बाकी पूरा 1 अपॉन एन होना चाहिए, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी होनी चाहिए, समीशन होना चाहिए, पूरा फॉर्मेट है, वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होता है। 6 से 16 लॉग एक्स स्क्वायर बटे में लॉग एक्स स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन कल भी किया था, ये 2021 में वापस से आया है उसी टाइप का, प्लस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 44x छह से 16 लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 44x प्लस 484। ये log एक्स स्क्वायर है, log एक्स स्क्वायर है, ये अपने आप में किसी का वर्ग है क्या, देखो x प्लस 22, 6 से 16 log एक्स स्क्वायर बटे में log प्लस नंबर 4 लगा के देखो। अब नंबर 4 प्रॉपर्टी लगा के देखो क्या बन रहा है, गलत है अभी। नंबर 4 प्रॉपर्टी लगाओ, 5 सही है बस।
देखो यहाँ पे नंबर 4 प्रॉपर्टी लगाने के लिए a प्लस बी माइनस एक्स करोगे, 6 प्लस 16 22 माइनस एक्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे अप्लाई किया ये बन जाएगा कैपिटल I इक्वल टू 6 से 16 लॉग, यहाँ पे क्या बनेगा 22 एक्स का होल स्क्वायर बटे में लॉग प्लस यहां पे क्या बनेगा दोनों को जोड़ेंगे, ये हो गया 2i बराबर 6 से 16, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का हर सेम है। कोई समझदार ये और ये अलग मत समझ लेना, मैंने कल भी बोला था a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर एक ही बात होती है। गणित वाले हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर एक ही बात होती है, ओपन करके देख लो फॉर्मूले को। ठीक है, तो ये यहाँ पे हर दोनों सेम है, दोनों के हर सेम है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग में, और ऊपर अंश में क्या आ जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर, पहले वाले से, दूसरे वाले से आ जाएगा लॉग में, दोनों सेम टू सेम आ गए। कितना हो गया 1 हो गया, 1 का समाकलन x हो गया 5, आंसर आएगा 5। हाँ -1 से +1 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। प्रॉपर्टी नंबर 4, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करोगे ये क्या होगा, दोनों का योग करोगे 0, तो f ऑफ माइनस एक्स बनेगा। अब देखो ये बना अपना कैपिटल I, f ऑफ x बराबर f ऑफ माइनस एक्स रख के देखते हैं। नंबर 4 प्रॉपर्टी यूज करी तो I इक्वल टू -1 से +1 ये रहा, अरे प्रॉपर्टी नंबर 4 यार बार बार भूल जाते हो तुम लोग, तो लगा तू लगा फिर यार नंबर 4 यार लगाते यार 3 दिन हो गए फिर भी नंबर 4 में फंस जाते हैं बार बार यार। ठीक है, आगे ये, अब यहां पे देखो ये अंदर टर्म बन रही है, इस टर्म से मैच कराना है, मतलब कहीं ना कहीं यहां पे ये बन रहा है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। परिमेयकरण करके देखते हैं लॉग के अंदर ही। ठीक है, परिमेयकरण करके देखेंगे लॉग के अंदर ही, क्या कैसे आ गया -1, डायरेक्ट कैसे जोड़ दोगे, ये लॉग ए ये लॉग बी है, हाँ ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, सही है, ये और भी शॉर्ट निकल आया। दोनों को जोड़ दो, जोड़ो, जोड़ दिया, कितना आया, सही है, तो दोनों को जोड़ दो, जोड़ के लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर दो, 0 आ जाएगा, log 1 आ जाएगा अंदर शायद, दोनों जोड़ो, आंसर आएगा 0। जोड़ोगे लॉग में log a प्लस log b, log a गुणा b, ये a प्लस b, नहीं इसमें नहीं है, इसमें 0। आ गया 0,
ठीक है, तो ये आ गया 0।